हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या महल। दिस इज अतुल वर्मा। आज की वीडियो सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी से बेसिक क्लास 9 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 में ना कुछ सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, केवल आपको महाभारत और रामायण लिखना है। ठीक है, लिखने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिखा है कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। देखो भाई, पोस्टुलेट्स क्वेश्चन में दिया है, एंजियम दिया है, आपको पढ़ना पड़ेगा अपने से। ठीक है, पोस्टुलेट्स एंजियम क्या होता है सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। टोटल 5 थ्योरम है, आपको ढंग से पढ़ लेना उसको। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो बोला है कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। दो पोस्टुलेट दिया हुआ है। ठीक है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी देयर। पहले को पढ़ रहे हैं ना, पहले पोस्टुलेट को पढ़ रहे हैं। बोला है गिवन एनी टू पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। देखो दो पॉइंट दिए हैं, कहाँ बनाए, यहाँ बना। देखो दो पॉइंट यहाँ बना दे रहे। ठीक है, दो पॉइंट है, मान लो ए और बी है। ठीक हो गया। देयर एग्जिट अ थर्ड पॉइंट सी वेयर बिटवीन ए एंड बी की। बोल रहे हैं ए और बी के बीच में कोई एक पॉइंट सी है। क्या ऐसा फिगर बनना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है भाई, ये तो पॉसिबल है। ऐसा आप फिगर बना सकते हैं कैसे कि दो पॉइंट है ए और बी और उसके बीच में कोई पॉइंट सी होना चाहिए ना। अब दूसरे पोस्टुलेट को पढ़ते हैं। बोला है देयर एग्जिट एटलीस्ट 3 पॉइंट। देखो एटलीस्ट 3 पॉइंट है। ठीक है, अब ये पॉइंट है कैसे? दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। देखो सेम लाइन में नहीं है। सेम लाइन नहीं है मतलब एक हो सकता है यहाँ पे होगा, एक हो सकता है यहाँ पे होगा, एक हो सकता है यहाँ पे होगा। एक जरा देखो ब्लर नहीं कर रहा है, देखो ब्लर नहीं कर रहा है ऐसे बार बार, सीधा रुका हुआ है ना। ठीक है, देखो भाई 3 पॉइंट है तो कोई वो सेम लाइन में नहीं है। तो देखो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना। ठीक है, क्या ये फिगर बनाना पॉसिबल है? हाँ, ये भी बनाना पॉसिबल है। तो देट एग्जिट एटलीस्ट 3 पॉइंट एट से नॉट सेम लाइन। अब जो हमारा क्वेश्चन है ना, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या ये जो पोस्टुलेट है उसमें कोई अनडिफाइंड टर्म्स है? तो देखो क्या लिखा है इसमें, यस अनडिफाइंड टर्म्स है। अनडिफाइंड टर्म्स ये है, इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट पॉइंट कहां पर है, पॉइंट और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, यस दीज पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स। क्यों अनडिफाइंड टर्म्स है ये? क्योंकि सच एज पॉइंट एंड लाइन, किसके बारे में बात नहीं किया है? पॉइंट और लाइन के बारे में ये बात नहीं किया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है इसमें कि आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। बोल रहा है कंसिस्टेंट है। अगर देखिए ये फिगर बनाना पॉसिबल है तो वो कंसिस्टेंट होगा, अगर फिगर बनाना पॉसिबल नहीं है तो वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे आल्सो दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि बिकॉज दे डील विथ टू डिफरेंट सिचुएशंस। एज देखो जो अलग अलग दोनों डिफरेंट क्या बोलते हैं सिचुएशन थे, दोनों को वो डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। देखो एक तो ये था कि दो पॉइंट है, ठीक है, और उसके बीच में एक पॉइंट सी है। ये वाला दो पॉइंट है, उसके बीच में एक पॉइंट सी है। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट हो गया। और एक पॉइंट बोला कि 3 पॉइंट है लेकिन सेम लाइन में नहीं है, तो फिगर बनाना तो पॉसिबल है, इसलिए क्या होगा, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट। क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? पहले पढ़ लेते हैं। देखो दो सिचुएशन बन रही थी, ये वाला दूसरा क्वेश्चन जो है, से दैट गिवन 2 पॉइंट ए और बी, दो पॉइंट थे, देयर इज अ पॉइंट सी लाइंग ऑन द लाइन इन बिटवीन देम। ठीक है, ये दो पोस्टुलेट है और एक कंसिस्टेंट है। क्यों कंसिस्टेंट? दोनों पढ़ते हैं। तो पहला तो ये था कि दो पॉइंट है बीच में, सॉरी या दो, यहाँ पे दो पॉइंट है बीच में क्या है, सी है। और दूसरा बोल रहा है से दैट गिवन पॉइंट ए और बी यू कैन टेक पॉइंट सी एंड नॉट लाइन ऑन द लाइन थ्रू ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में कोई पॉइंट सी है जो कि लाइन पे नहीं है। तो ये हो गया। अब लास्ट में पूछ रहा है कि क्या डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट। क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? तो जो यूक्लिड पोस्टुलेट टोटल 5 थे ना, उसमें 5 ये पांचों में नहीं आ रहा है, तो इसको लिख देंगे नो। क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे, नो। ठीक है, दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो, डू नॉट, ये फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट हाउएवर दे फॉलो फ्रॉम द एक्सियम। ये एक्सियम को फॉलो कर रहा है ना कि पोस्टुलेट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। ठीक है, इतना इसको छापना पड़ेगा। और अगर आपने एंजियम और चिरम को नहीं पढ़ा है, एंजियम नहीं पढ़ा है, पोस्टुलेट नहीं पढ़ा है, तो बुक में दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लेना। बस लिखने वाला क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो का समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।